आपने कहा था एकरे झाड़ू से एका मार के बाहर भगाए दो, हम लोग भगाए दिए दीदी। अगर हम पुरुष के साथ काम कर रहे हैं तो पुरुष अपना हमको कंपटीटर मानता मानेगा ही। है। तो अगर वो हमको कंपटीटर मानता है तो वो हमको सुविधाएं तो देगा नहीं। कहाँ जावा करत ही सवेरे जइहे शाम कहिए न कुछ, न कहीं से 10 पैसा लाना न कुछ करना। और देखो जरा आजकल इनके इनके बहुत पर निकला है, बाहर घुमा करत ही हर वक्त। तो आपको नगर पालिका भी चाहिए चाहिए तभी चाहिए वहाँ पे भी एक महिला ही बैठी हुई है। बिल्कुल नहीं, तो महिला बहुत अच्छी है, आपको पता है वो महिला बहुत अच्छी है, लेकिन हमारी महिला होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोंडा पोस्ट और मैं हूं यज्ञ चतुर्वेदी। आज से हम गोंडा पोस्ट में एक नई पहल शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम गोंडा में राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रों में जो महिलाएं कार्य कर रही हैं उनसे आपका परिचय कराएंगे। वो जब सामाजिक कार्य करती हैं या राजनीतिक कार्य करती हैं तो वो किस तरह संघर्ष करती हैं, क्योंकि आपको बता दें महानगरों में और बड़े शहरों में जो महिलाएं राजनीति में सामाजिक क्षेत्र में उनको तो पहचान जल्दी मिल जाती है, लेकिन यहाँ छोटे शहरों में ये महिलाएं संघर्ष ही करती रहती हैं, लेकिन पहचान वो नहीं मिल पाती है, इसकी वो हकदार है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम परिचय कराएंगे भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष से बीना राय जी से। बीना राय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे गोंडा पोस्ट में। धन्यवाद। बीना राय जी, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे आपसे कि आपके मन में राजनीतिक क्षेत्र में जाने का विचार कब आया? ये विचार तो आपको बताएं, हम बहुत छोटे से थे। हमारे पिताजी एक संगठन चलाते थे राजभर समाज का। तो उस समय तो इतना लोग मतलब राजनीति से जो बड़े बड़े स्तर के लोग होते थे वही जुड़े रहते थे, और राजभर समाज जो था वो बहुत पिछड़ा हुआ था। उसको इकट्ठा करना और एक गठन बना के संगठन करके उसको आगे लाना मेरे पिताजी इसको करते थे। तो उनके जो कार्यशैली थी और जो उनके उस कार्य के लिए निष्ठा भाव था, उसको देख के मेरा मन होता था कि मैं भी ऐसा कुछ करूंगी जो मेरे पिताजी कर रहे हैं और सब लोगों को एक साथ लेके चल रहे हैं। उन्होंने बहुत से कार्य ऐसे किए कि देख के लगता था कि नहीं, ये तो मुझे भी करना चाहिए। तो जो मुझे इसकी प्रेरणा या कार्य करने की इच्छा हुई है वो मुझे मेरे पिता से। मतलब जो आपको प्रेरणा मिली वो आपके पिताजी की कोई वजह से। महिला आपके लिए प्रेरणादायक नहीं थी? नहीं, अरे प्रेरणादायक मेरी माँ ही मेरे लिए प्रेरणादायक थी, क्योंकि मेरी माँ ने, आपको बताएं, 1998 उस समय मैं 8th 9th में थी। हमारे यहाँ एनसीसी आप जानते होंगे, एनसीसी लेने के लिए मैं इतना परेशान थी अपने घर में कि मुझे एनसीसी लेना है जी। तो घर में जैसे दादी बाबा और सारे लोग जो बड़े जितने हमारे थे, उन्होंने कहा बच्ची मेरी छोटी, हम एनसीसी में भेजेंगे, करेगी और इतना उसमें मेहनत रहता है, हाथ पैर ऐसे मतलब करा जाता है, तो हम नहीं भेजेंगे क्योंकि उसको नुकसान, क्योंकि हम अपने घर में बड़ी बेटी थे, बहुत दुलार हमारा था। तो वो लोग कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं भेजेंगे, नहीं तो ये जो है कि इसको चोट लग जाएगी। मगर मेरी मम्मी ने कहा, हमने अपनी मम्मी से रोया, हमने कहा मम्मी सब लड़कियां करती हैं तो हमको अच्छा लगता है, हमें भी करना है कुछ। अंदर से मतलब था कि मुझे कुछ करना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम बात करेंगे पापा से, तुम्हारे पापा मना कर रहे थे। तो पापा से उन्होंने कहा, पापा ने कहा कि ठीक है लेकिन हम नहीं इसमें अग्री करेंगे। पापा ने मेरे ये कहा। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर हमने अपनी मम्मी से कहा कि हमने कहा हम स्कूल में सिखाया जाता है, पापा को कहाँ पता चलेगा, हम स्कूल में अपना करेंगे। तो स्कूल में जब तक रोज़ ट्रेनिंग जो हो रही थी वो मैंने किया। फिर बिना पापा को क्यों बताए? बगैर पापा को बताया। उसके बाद हमको जाना था, कैंप हमारा लगा रेस कोर्स में, हमारे लखनऊ में है। तो वहाँ पर रेस कोर्स में हमको कैंप में जाना था 10 दिन का। अब वो तो बताना ज़रूरी है, पापा को कैसे बताएं ये समझ में नहीं आ रहा था। मम्मी से मैंने कहा कि बताइए इसको हम कैसे क्या क्या करें, और सारी बहन मेरी फ्रेंड लोग जा रही हैं, हम भी नहीं जाएंगे तो हमको बहुत मतलब वो लोग हमको निगेटिव, हमको कहेंगे कि ये अपने घर से निकल ही नहीं सकती, इसको मतलब हमको गलत लेंगे। तो मम्मी ने कहा ठीक है। दादी को हमने समझाया, मेरी दादी को। दादी ने कहा अरे बच्चा तो गोली चलेबो, हम के हाँ कहे नहीं गोली नहीं चला सकी थे। तो कहीं कि अरे तो चलो अच्छा बात कर। तो दादी और मेरे पापा, मेरी मम्मी दोनों ने मिलके मेरे पापा से बात की। तो पापा ने फिर वही अपना कि जाएगी वहाँ पर उसको चोट लगेगी ये वो अपना, उन्होंने जो क्या नाम मेरा सेफ जोन रखना, कि उनको मुझे कुछ होना। मम्मी ने नहीं, तुमको तुम्हारी इच्छा है तो तुमको जाना चाहिए।
तो हम जब मेरा दिन आया, वो हमारी स्कूल में बस खड़ी थी, यूनिफॉर्म मैंने पहनी, मेरी मम्मी ने पूरी तैयारी कर दी, सारा सामान मेरा ला के रखा, और मेरे पापा बाथरूम में नहा रहे थे। मेरी मम्मी ने जाकर कहा कि बिटिया जा रही है, तो कहीं हम नहीं जानी थे, तू जानो बिटिया को भेजती हूँ, तो कहीं नहीं जा रही हूँ, देखोगा कोनो परेशानी ना हुई। था फिर हमें लगा कि अगर हम अपने पिताजी को नहीं बताएंगे, इस तरह से चले जाएंगे, अगर वो रूठे रहेंगे तो हम वहाँ जाके रह भी नहीं पाएंगे। फिर पापा के पास, बाथरूम के पास हम गए, हमने कहा पापा जा रहे हैं, जाने दीजिए और कुछ नहीं होगा। हम अपने आप को बहुत नहीं, तुम कैसे कर पाओगी जब वहाँ पर सब करेंगे। तो लेकिन उन्होंने, जब हमने बहुत ज़्यादा उनसे कहा, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है जाओ, ऐसे कहा। फिर हम चले गए, मतलब आप दबाव डाल के उनको मना ली। चले गए वहाँ पर। अब मेरे पिताजी को रहाइश नहीं हुआ, वो दूसरे तीसरे दिन कैंप गए। वहाँ देखा तो लड़कों का कैंप और लड़कियों का कैंप बगल बगल में था। तो लड़कों के साथ भाई बहुत सख्ती से हो रहा था सब कुछ, उनको लेटा के चलाना और रेत में हाथ डालना और बंदूक चलाना, उनकी ट्रेनिंग चल रही थी। हाँ, और बंदूक के जो बाट होता पीछे का, उससे मारना, ये सब कर रहा। तो मेरे पिताजी ने कहा ऐसे ही मेरी बेटी के साथ हो रहा होगा। वो गए, लेकिन उन्होंने मतलब से कि मम्मी के बगैर वो जा नहीं सकते थे। तो वहाँ गए, जब पूछा, उन्होंने नाम बताया कि हमको मिलना है, तो हमारे यहाँ के जितने सर ने कहा कि नहीं आप जा नहीं सकते, जब तक इनकी मम्मी को नहीं लाएंगे तो आप नहीं मिल सकते। तो वो घर आए, मेरी मम्मी को भी चलाना कि देखिए वो यही मना करते हैं, हम देखें लड़कन के साथ ऐसे कहता। आखिर में जब वो सब एक के हैं तो हमारे बेटे के साथ भी ऐसे होत हुई। तो अम्मा कहीं चलो ऐसा ये सब ना सिखाइयो, तो आने वाले समय में वो मजबूत कैसे बनी। मेरी मम्मी के साथ गए, मिले, सब कुछ हुआ, सब पूछे हमसे, तो हमने कहा सही है, सब अच्छा है, क्योंकि ये हमारे अंदर की इच्छा थी, ये मुझे करना था। तो मुझे वो जो तकलीफ़ हो रही थी, मुझे लग ही नहीं रहा था कि मुझे तकलीफ़ दे रहा है। मुझे कुछ करने की मतलब करने की इच्छा थी और वो मैं कर रही थी, मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही थी। पापा से हमने बात किया, उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद आपको बताया, हम घर आए इसी तरह से, मतलब स्टेप बाय स्टेप मेरी माँ ने मेरी हर जगह, अगर मुझे कभी भी स्कूल में या कॉलेज में कभी कोई परेशानी होती थी और घर में आके बताओ, तो तुम छत्राणी हो, तुम राय हो, तुम्हारे अंदर खून है नागवंशी का, तुमको कभी डरना ही नहीं है। तुमको तो अपनी काम, अपनी चीज़ें, अपनी बातें इतना स्पष्ट से रखना है कि लोग समझें, तो तुम्हें डरना नहीं। तुम आगे कोई चीज़ हमको ये मत बताओ कि ये हम नहीं कर पाए या हमको किसी ने वो किया, उसका जवाब दे के तब मेरे पास आओ। तो ये प्रेरणा, ये कुछ कर गुजरने की इच्छा, ये मुझे मेरे घर से ही मिली। मेरे माँ, मेरे पिताजी, मेरी दादी, सब लोग। आप समाज सेवा की बात करें तो आपको बताएं कि मेरी दादी, जैसे कि अगर कोई गांव से या कहीं से या मोहल्ले का ही कोई, पहले तो अब तो मोहल्ले में बंटवारा है कि लोग अपने घर में सीमित हैं, बाहर नहीं। पहले तो हमारे मोहल्ले के बगैर चाचा, उस मोहल्ले के चाचा, सब चाचा मौसी दादी सब एक रहते थे। तो अगर कोई आया, अम्मा क्या बनाए हो, या अम्मा हमें भूख लगी है, तो मेरी दादी को ये रहता था कि मेरी मम्मी से कहें कि कुछ बनाए दो जरा, ये खाए ले। तो ये रहता था। और जैसे मेरे पिताजी अगर हमारे यहाँ, हमारे समाज में या दूसरे कहीं कोई भी किसी बात में विवाद करे, जमीनी विवाद या घर का या पारिवारिक कोई विवाद, तो मेरे पिताजी के पास आते थे कि इसका निस्तारक करिए। हाँ, तो इसीलिए ये सब चीज़ें जो ना, ये मेरे खून में बचपन से ही घर का प्रवेश इस तरह था कि आपने राजनीति का फैसला। हाँ, ये तो हुआ शादी से पहले की बात जी। आपके पिताजी ने, आपकी माताजी ने, दादी ने, सबने सपोर्ट किया जी। शादी के बाद क्या पति और ससुराल वालों का सपोर्ट था कि राजनीति बिल्कुल का करियर आपका अच्छा आगे जाए, बढ़े? बिल्कुल, वो तो एक स्तंभ है मेरे मतलब हमें लगता है कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। अगर आज मैं कुछ भी, अब जैसे परिवार माँ का मुझे अच्छा मिला, वैसे ही भगवान की दया, भोलेनाथ की कृपा से मुझे पति भी बहुत अच्छा मिले। उन्होंने जैसे जब शादी करके आए थे तो राजनीति में नहीं थे। हम एक हाउसवाइफ थे, अपना घर संभाल रहे थे, मेरे बच्चे, मैं अपने बच्चों को टाइम दे रही थी, अपना सारा काम। फिर बच्चे स्कूल चले जाने तो फिर घर में बैठना, मेरी आदत नहीं थी कि मैं पड़ोसी के घर या इधर उधर कहीं जाऊं। घर में तो मेरे पति कहीं से आते थे तो कहें ये घर तुम्हारा तो जैसे लगा तुम्हें महल लगा थे, तो यहाँ से निकलते नहीं हो। तो हम कहाँ जाएँ, बताओ किसके पास जाके बैठें। तो कहें नहीं पड़ोसी में जाओ, कहूँ बैठो। तो हम कहे ये सब ना जाए बैठी तो हमारे मुँह से कुछ निकल जाए या उनके मुँह से कुछ निकल जाए, तो हम ये सब ना, मतलब उनका यही कंटिन्यू कि वो जब भी कहीं बाहर से आए, हम घर में लेटे हैं आराम से काम करके, तो देखो तो यही तुम्हारा महल बना है, यही में बड़ी रात, तो ये नहीं ला बाहर चली जाएगी।
ऐसे कहते कहते फिर राजनीति में तो था ही कीड़ा अंदर कि कुछ करना है। तो मेरी बेटियां एक 8th में गई, एक 7th में गई, तो थोड़ा मिला कि स्पेस मिला कि स्पेस थोड़ा मिला। सा हम कुछ कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने शुरुआत की योगा क्लास। ये पतंजलि का योग शिविर यहाँ लगता था, योगा क्लास चल रहे थे, तो मैंने उसमें कोर्स किया, अच्छा। उसको किया। फिर उसी को करते करते मैंने भारतीय जनता पार्टी, जो मेरी मतलब अंदर से इच्छा थी कि अगर कोई पार्टी हिंदुत्व वाली है तो मैं ज़रूर उसमें जाना चाहूँगी, तो उस पार्टी को मैंने ज्वाइन किया। धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप वो काम मतलब करते 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 इधर योगा में योगा क्लास हमारा गोनाडलान में चलता था। हम यहाँ शाम को क्लास लेते थे, और अगर हमारा, क्योंकि उस समय हम छोटे पद में थे तो हमारे पास समय रहता था, तो हमने यहाँ भी अपना भारतीय जनता पार्टी में भी काम किया और योगा में भी काम किया, और उसी तरह से धीरे धीरे काम करते करते आते। जब आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, उसके बाद एक महिला होने के नाते कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसे एक पुरुष के लिए आसान हो जाता है लेकिन एक महिला के लिए काफ़ी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है भेद भी होता है महिलाओं पुरुषों को लेकर, तो आपको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा? देखिए, एक बार बताएं, जैसे कि लोग कहते हैं कि राजनीति जो है महिलाओं के लिए अच्छी नहीं है, ये लोगों का सोचना है। टीचरिंग अच्छी है? अच्छी है। अच्छी है? नहीं अच्छी है। हम जहाँ हम महिलाएं हैं उनको कंपटीटर मानना है, चाहे वो स्कूल का टीचर हो, चाहे राजनीति का कोई भाई हो, चाहे किसी फील्ड में हम काम कर रहे हों। अगर हम पुरुष के साथ काम कर रहे हैं तो पुरुष अपना हमको कंपटीटर मानता है। तो अगर वो हमको कंपटीटर मानता है तो वो हमको सुविधाएं तो देगा नहीं, वो हमको चैलेंज देगा। तो अगर आप उस चैलेंज में उसके साथ काम करते जाएंगे तो आप उसके एक अच्छे कंपटीटर बनेंगे, आपको अपना मित्र मानेगा, वो आपको सपोर्ट करेगा। तो इस तरह से हमें लगता है राजनीति बुरी नहीं है। राजनीति में आके आप काम किस तरह से कर रहे हो वो देखा जाता है कि आपने किस तरह से किया। हमें लगता है कि हमारे यहाँ जितने भी भाई हैं, जितने भी लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो हमारा सपोर्ट, तो हमेशा हमारा सपोर्ट ही किया है उन्होंने। सबका व्यवहार अच्छा था? सबका, हाँ, सब अच्छा ही। आपको बताएं, अगर एक महिला आगे बढ़ रही है तो उसमें कहीं ना कहीं पुरुषों का हाथ होता है, और अगर पुरुष आगे बढ़ रहा है तो महिला का हाथ होता है। तो हमको लगता है कि हमको हमेशा सपोर्ट मिला है। हमने जहाँ भी हम कहीं फंसे हैं तो अगर हमने अपने पति से पूछा है तो उन्होंने सपोर्ट किया है, अगर हमने बाहर किसी अपने टीम से पूछा है, किसी से सलाह ली है, तो उन्होंने हमको सलाह दी है और अच्छा काम किया। और रही बात, राजनीति बुरी नहीं है, क्योंकि हमारी राजनीति में ही आपको एक से एक धुरंधर महिलाएं मिलेंगी जो उच्च स्तर पर बैठी हुई हैं, उन्होंने काम किया है तो वहाँ है। तो हमें लगता है कि राजनीति बुरी नहीं है, कोई भी फील्ड बुरा नहीं है जब तक हम बुरे नहीं। आपने कहा राजनीति बुरी नहीं है महिलाओं के लिए, लेकिन आपको क्यों लगता है कि इतनी भागीदारी महिलाओं की कम क्यों है, और ख़ासतौर पर छोटे शहरों में? छोटे शहरों में, हाँ, ये है, क्योंकि छोटे शहरों में हम जब बहनें निकलती हैं घर से बाहर। एक बात और भी कहना चाहूँगा, जैसे कि छोटे भागीदारी तो कम है, लेकिन अगर आप ग्राम प्रधान पंचायत तब आरक्षण देखें महिलाओं का, तो अपने गोंडा में 30% महिलाएं प्रधान, उनको कोई नहीं जानता। तो इस नज़रिए से आप बताइए कि क्यों इतनी भागीदारी कम है महिलाओं की? क्योंकि वो महिलाएं, वो जो बेचारी प्रधान तो बन गई, लेकिन पुरुष उनका सारा वो कर रहा है, वो खुद भी तो नहीं करना चाह रही हैं। अगर वो फील्ड में आके अपना करना चाहें तो उनसे अच्छा नेतृत्व तो कौन कर पाएगा, आप बताइए? कोई कर पाएगा? कोई महिला जितना अच्छा नेतृत्व कर सकती है, और एक देखिए, हम पुरुषों की बुराई नहीं कर रहे, लेकिन एक महिला जब अच्छा नेतृत्व करती है तो काम बहुत अच्छा होता है। लेकिन क्योंकि ये समाज और गांव हुआ, पिछड़ा हुआ, तो इसमें ना महिलाओं को लगता है कि महिलाओं के नाम से तो बना देंगे कि तुम सभासद हो जाओ, तुम प्रधान हो जाओ, क्योंकि महिला सीट है, तुम हो जाओ, और उसके बाद हम काम देख लेंगे। क्यों? वो काम नहीं देख सकती, आपने देखने ही नहीं दिया, आपने करने ही नहीं दिया, आज़ादी नहीं दी। आज़ादी, बिल्कुल आज़ादी नहीं दी, आपने दी है नहीं, आपने करने का उसको कहा ही नहीं कि आओ जाओ तुम अपने मर्जी से प्रधानिन, तू आप बताओ आप क्या करे है। तो प्रधानिन तो बेचारे खाली नाम की प्रधानिन है, सिर्फ मोहर लगाने के लिए, सिर्फ मोहर लगाने के लिए, दस्तखत करने के लिए प्रधानिन है, बाकी काम तो प्रधान साहब करेंगे। ये तो आप नीचे स्तर से देख रहे हैं, ऊंचे स्तर पर जाइए, वहाँ भी यही है।
अब आप सभासद या प्रधान को छोड़ दीजिए, आप बड़े स्तर पर जाके देखिए, वहाँ पर भी यही है कि आप बन तो जाएंगी बेचारे, क्या करें, बहुत ऊंचे उस पे आ जाएंगी, लेकिन उनको लगता है कि नहीं भाई हम तो कुछ कर नहीं सकते। ऐसा नहीं है, आप ये अपना इतिहास नहीं जानती कि आप क्या नहीं कर सकती हैं। आप कह रहे हैं महिला सशक्त नहीं है, तो आपके नज़रिए में सशक्त महिला कैसी होनी चाहिए? सशक्त महिला, आपको बताएं हम, आपने अहिल्याबाई, जीजाबाई, रानी लक्ष्मीबाई, पीटी उषा, और अभी एक नाम अभी आया हमारा टीवी पे चल रहा है इतना जोरदार, ये इनकी तरह बनो। सशक्त महिला हमेशा से सशक्ति, वो आपने कमजोर। इंदिरा गांधी का नाम नहीं लिया, वो भी भले विपक्ष पार्टी की नेता नहीं रहे, नहीं, इंदिरा प्रधानमंत्री गांधी थी, वो हमारी लेकिन उससे पूजनीय हैं, इंदिरा गांधी जी भी हमारी पूजनीय हैं भाई। मायावती पूजनीय है, देखिए जो ऊंचे स्तर पे महिला है जो काम कर रही है वो पूजनीय है, उन्होंने अपनी सशक्ति दिखाई है तो वो पूजनीय है, चाहे वो किसी भी उससे क्या नाम है क्षेत्र से आती हों, चाहे किसी भी संगठन से आती हों, चाहे किसी भी पार्टी से आती हों। अगर वो महिला अपने आप को आगे अच्छा सा प्रेजेंट कर ले रही है तो हर महिला पूजनीय है, क्योंकि ये पुरुष प्रधान देश है भाई साहब। और महिला यहाँ पर आदिकाल से हमारी माँ काली थी, माँ दुर्गा थी, भोलेनाथ, माँ पार्वती जी थी। पार्वती जी जब उनका साथ देती तब वो अर्धनारीश्वर बने। महिलाएं हमेशा आगे हैं, लेकिन महिलाएं को नहीं पहचान पाती हैं। हम जो हमारी शक्ति क्या है हम खुद नहीं पहचानते। सशक्त है महिला, अंदर से बहुत शक्ति है उनके अंदर। अरे क्यों शक्ति नहीं है? आप बताइए, अपने पेट में 9 महीने का बच्चा रखे और 9 किलो कुंटल अपने सर पे रखती हैं, उनके अंदर उनसे ज़्यादा ताकत आपके अंदर है? नहीं है उनके अंदर, लेकिन वो पहचान नहीं रही है बेचारी, वो समझ ही नहीं रही है, उनको वो पहचानने दिया ही नहीं जा रहा, उनको सशक्त बनने नहीं दिया। जो सशक्त बन गई हैं वो आगे हैं। आपको लगता है कि जो गोंडा में, मैं गोंडा के परिवेश से बात करूंगा, कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी उतनी है जितनी होनी चाहिए? आगे आएँ, काम करें तो क्यों नहीं भागीदारी होगी, क्योंकि हमारे अगर प्रधानमंत्री आप जी उन महिलाओं को मैसेज देना चाहें कोई कि आगे बढ़िए, राजनीति में आइए, तो क्या कहना चाहिए, कैसे मोटिवेट करेंगे उन्हें? हाँ बिल्कुल, ये कि आप उसमें मत फंसिए कि हमको क्या नाम है कि अरे ये यहाँ पर फोटो खिंचाना है, हमको ये करना है, हमको बुलाइए नहीं, हमको मतलब अगर आप जैसे जिस तरह से निष्ठा भाव से अपने घर में काम कर रही हैं, हाँ एक किचन में आप अपने निष्ठा भाव से काम कर रही हैं, वही भाव रख के कि हम मुझे, अगर मैं एक पुरुष के साथ इधर मुझे ये कुर्सी चाहिए, आप बताएं भाई साहब ये कुर्सी मुझे चाहिए, तो उसी पुरुष के साथ मुझे कंपटीशन तो करना चाहिए। आप बताएं करना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये हमारे यहाँ की महिलाएं बहुत बहुत दिमाग वाली, बहुत सशक्त हैं, लेकिन वो खुद को अपना पहचान ही नहीं पा रही। ज्ञान उनको इतना ज्ञान है, लेकिन ज्ञान को उनको जैसे सामने लाने में थोड़ा सा कष्ट हो रहा है, उनको सामने ला के आगे आना चाहिए। मेरे यहाँ बहुत ही एक से एक धुरंधर महिलाएं हैं। आपके नज़रिए में जैसे छोटे शहर में महिलाओं को अगर राजनीति में हैं, वो जैसे आप राजनीति में, उनके लिए संघर्ष कितना महत्वपूर्ण रखता है और किस तरह के संघर्ष का सामना करना पड़ता है? हाँ ये आपको बताएं हम कि जैसे राजनीति में हैं तो हम लोगों को राजनीति करने में कोई पैसा नहीं मिलता, ये तो सेवा होती है। तो जब हम अपने मोहल्ले से निकलते हैं, जैसे छोटी गांव से या कहीं से महिला निकलती है, कहाँ जावा करत है सवेरे जई हैं शाम का ही है, ना कुछ ना कहीं से 10 पैसा लाना ना कुछ करना। और देखो जरा आजकल इनके बहुत पर निकला है, बाहर घुमा करत ही हर वक्त, तो सपोर्ट तो मिल नहीं रहा है जैसे। और नौकरी करने वाले को तो जान रहे हैं कि भाई शाम को ये 5 बजे आएंगी और इनको महीने में तनख्वाह मिलेगी, लेकिन राजनीति करने वाली महिलाओं को कहीं से कुछ अर्निंग नहीं है, उनको खुद से सब कुछ अपने ही पति से अपने घर से उसको लगाना है। तो मोहल्ले का देख लो आजकल ये बहुत आजकल बाहर निकलत ही हैं। और क्या नाम है कि अगर देखिए हर महिला तो उस जगह पर पहुंच नहीं सकती, उसको एक टीम चाहिए होती है, एक लोग चाहिए। तो टीम में जो बेचारी रहती हैं जो, तो उनको जब निकलना होता है तो पहले तो पैसा मांगो, हैं पैसा मिला, उसके बाद क्या नाम है बाहर लोग जो हमारे पड़ोसी हैं, हमारे मोहल्ले के लोग हैं, हमको ये बताएं कि आप क्या नाम है कि अरे ये जात ही कहाँ जात ही, रोज रोज निकाल के तैयार हुए मार बन ठन के निकल लेती और कितना देर में आवत थी। तो वो ये चीज़ का उनको बहुत प्रभावित भी करता है, और यही समझ लीजिए एक हिसाब से शोषण है उनका। अगला सवाल मेरा ये रहेगा आपसे
कि अगर आपको भविष्य में जनप्रतिनिधि बनने का मौका मिले, कहीं किसी भी विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनने का मौका मिले, तो आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? सबसे प्राथमिकता तो यही रहेगी कि हम अपनी महिलाओं के लिए सशक्त रहेंगे, हम अपनी महिलाओं के लिए कुछ करना चाहेंगे, अपने समाज में जो छोटे छोटे वर्ग के लोग हैं उनके लिए कुछ करना चाहेंगे। और सबसे मेन चीज़ है कि विकास, समाज और महिला, हमारा ये रहेगा कि हम उनको आगे करके अपना काम करने की कोशिश करना चाहें। आपने विकास की बात की तो हम विकास की तरफ आएंगे। आपके अनुसार आपके क्षेत्र में कौन सा ऐसा विकास कार्य होना चाहिए जो अभी तक नहीं हुआ है? अभी इस 2014 के पहले के अगर आप पूछें तो शायद नहीं, क्योंकि अभी तो हमारे यहाँ तो काफ़ी विकास हुआ है, काफ़ी विकास हुआ है। आप पहले ये बताएं, 2014 के पहले हम लोग लखनऊ जाते थे तो 5 घंटा लगता था, बस से लगता था भाई साहब। और उसके बाद अगर आपने खाना खा लिया है और जा रहे हो तो सारा खाना पेट से बाहर आ जाता था, और विकास ही हुआ है। तो आज हमारी सड़कें इतनी अच्छी हो गई हैं कि हम लोग 2 घंटा 2.5 घंटे में लखनऊ पहुंच जाते हैं। और सफाई, अतिक्रमण हटा है, सब चीज़, मतलब बहुत सी चीज़ें हमारे तो लगता है विकास अच्छा हुआ है। जैसे आप कह रहे हैं कि विकास काफ़ी हुआ है 2014 के बाद, मान लीजिए शहर का, लेकिन शहर की सबसे बड़ी समस्या इस समय जो निकल के आ रही है वो जल भराव की। भले ही छोटे एक एरिया में हो रहा हो, लेकिन जल भराव की समस्या बहुत बड़ी है। और आपके मंत्री आपकी ही पार्टी से हैं, विधायक भी आपकी पार्टी से हैं, फिर भी इस समस्या का समाधान पिछले 10 सालों से क्यों नहीं हो पा रहा है? हर चीज़ जो होती है विकास धीरे धीरे, अब 2014 में तो गोंडा का कहीं नाम ही निशान नहीं था, गोंडा को हमेशा गलत उसमें लिया जाता था और पहचान भी नहीं थी। लेकिन 2014 के बाद धीरे धीरे प्रगति हुई है, सुधार हुआ है, और हमारे मुख्यमंत्री जी इतनी बार यहाँ आए हैं। और हमारे गोंडा को पहले क्या कहा जाता था कि कितने नंबर पे गंदगी पे था, आज वो स्वच्छता पे है। और रही बात ये जल, जो हमारा पानी भर रहा है, तो जब अगर हम कोई चीज़ करते हैं तो वो धीरे 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 सही होता है। और बहुत सी चीज़ें, बहुत सी अच्छी चीज़ें हो गई हैं गोंडा के अंदर। और ये जल निकासी का कार्य अपने कार्य क्षेत्र पे लगा है, इसके लिए भी लोग सोच रहे हैं और अपनी योजनाएं बना रहे हैं, अतिक्रमण हटा रहे हैं। और रही बात सबसे मेन चीज़ जो हमारा है नगर पालिका, हमारे पास है नहीं। नगर पालिका भी हमारे पास होता तो ये ज़्यादा हमको ताकत देता, हमको विश्वास मतलब देता। आपको नगर पालिका भी चाहिए? चाहिए चाहिए। वहाँ पर भी एक महिला ही बैठी हुई है। बिल्कुल नहीं, तो महिला बहुत अच्छी है, आपको पता है वो महिला बहुत अच्छी है, लेकिन हमारी महिला होनी चाहिए ना। एक आते हैं, आपका एक विवाद आया था, हाँ। अभी कुछ दिन पहले एक बयान आया था, वो काफ़ी विवादित था। शायद आपके पार्टी में जो लोग काम कर रहे हो, मुस्लिम समुदाय के लोग, उनको बुरा भी लगा। आपने कहा था कि आतंकी का धर्म होता है और मुसलमान ही। क्या क्यों जरूरत पड़ी है कहने की? आपके पार्टी में भी तो आपसे जुड़े हुए कार्यकर्ता मुस्लिम समाज के होंगे। बिल्कुल बिल्कुल हैं भाई। और अभी हमारा कल वक्फ बोर्ड का कार्यक्रम हुआ, उसमें बहुत से थे और उनको नहीं लगा बुरा, क्योंकि वो जान रहे हैं कि मेरी बहन जी ने मुझे नहीं कहा, वो उनको बुरा ही नहीं लगा। वो हमसे बोल रहे हैं, हम उनसे बोल रहे हैं, हमारे जिस तरह से वो हमको बहन कहते थे और हम उनको भाई कहते थे, उसी तरह से हमारा व्यवहार है, हम लोगों में नहीं है। मैंने उस एक वो आप जो वहाँ पर लोग थे वो भी तो एक समुदाय ही पूछ रहे थे, वो भी तो एक धर्म ही पूछ रहे थे। अगर हमको बुरा नहीं लगा कि हमारा धर्म पूछ के मार रहे हैं, तो आपको क्यों बुरा लगा कि आपको हमने ये कहा? अगर वो इस धर्म के नहीं होते तो वो क्यों मारते? क्यों उनसे पूछ रहे थे कि तुम अपना धर्म बताओ कि तुम इस धर्म के हो और तब हम तुमको मारें? ऐसा क्यों करते? हमने हमारे देश आज़ादी में जो युद्ध हुआ था, जब संघर्ष हो रहा था, तो उसमें हमारे इस धर्म के भी भाई थे जो शहीद हुए थे, तो हमारे लिए पूजनीय है। लेकिन वो पूजनीय नहीं है जिसने धर्म पूछ के गोली मारी। जिसने धर्म पूछ के गोली मारी वो मेरे लिए पूजनीय नहीं है। हम उसको कह रहे थे कि वो मुसलमान था, हमने उनको नहीं कहा जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, जो हमको बहन कह रहे हैं, हम उनको भाई कह रहे हैं पूरे, ये नहीं। लेकिन
आप ये पहले बताएं, आपको आक्रोश नहीं आएगा, आपको गुस्सा नहीं आएगा? आप आज उस बहन से कहा, उस बहन के पति को गोली मारी, उसने ये कहा कि मुझे भी मार दो भाई, कौन जीना चाहेगा? 6 दिन पहले शादी हुई, अब हम यहाँ पर आए, 6 महीना पहले शादी हुई, हम यहाँ पर आए हैं और आप हमको विधवा बनाए दे रहे हो, तो हमको भी गोली मारो, ख़त्म करो। तो तुम कह रहे हो तुमको नहीं मारेंगे, तुम जाओ मोदी को बताओ। तो ये क्या था, ये क्या था आप बताएं? ये आप संदेश पहुंचा रहे हो कि हम ये कर रहे हैं, इस तरह के, इस धर्म के, आपको जो करना है आप कर लो, आपके धर्म को पूछ के मारा। ये इसके पहले भी आतंकी हमले हुए, तब तो धर्म नहीं पूछा आपने, अभी क्यों पूछा? क्योंकि आपको इसमें आग लगानी थी, आपको इसको खराब करना था, तब आपने धर्म पूछा। जब आपने धर्म पूछा तो वही मैंने बताया कि उस धर्म का आदमी इस तरह से कर रहा था। अब तक का जो आपका राजनीतिक सफ़र था, उसमें सबसे ज़्यादा आपको प्रेरणादायक पल आपके लिए कौन सा था? कि जब आप कहीं गए हों, किसी जनता से मिले हों या पार्टी कार से कहीं गए हों, तो सबसे ज़्यादा आपको क्या लगा, आपको कहाँ आप सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई कि आपको लगा कि हाँ मैं सही जगह में सही कार्य कर रही हूँ? सही, ये आपको बताएं, हमको ये, हम जब भी अपने मंडल में जाते हैं, हमारे जो मंडल अध्यक्ष लोग हैं, जब वो कोई मीटिंग करती हैं और जब हम उनसे मिलने जाते हैं, वो इतना प्रभावित होकर हमसे मिलती हैं, और जो वहाँ हम जब कुछ बोल रहे होते हैं तो बहुत ध्यान से सुन रही होती हैं, और वो उस बात को अमल करती हैं। वहाँ जो मंडल अध्यक्ष है वो तो है ही है हमारी, लेकिन जो वहाँ बहनें बैठी होती हैं ना, वो उस पर अमल करती है। उनको सुन के उनको लगता है कि दीदी ने बहुत अच्छा किया। और हम जब उतरते हैं, सीढ़ी से नीचे आते हैं, और वो बहनें आके मेरे से गले लग के कहती हैं कि दीदी आपने ये बात कही, बहुत अच्छी थी, आप बहुत नीक बोली, और हम ये करब। तो ये है, मुझे ये मिल रहा है, पैसे से बड़ी चीज़ है जो मुझे प्रेम मिल रहा है। मुझे अगर मैं बाहर निकलूं और मेरी बात ही, हम कह रहे हैं आज के समय में कौन किसके पास समय है जो आपकी बात को समझे और सुने? अगर किसी ने मेरी बात समझी और सुनी और समझने के करने की कोशिश की, मेरे लिए तो यही बहुत है। प्रेरणा, मैं किसी की प्रेरणा बन रही हूँ। कोई मुझे अपने आके मुझसे ये कहे कि दीदी आप बहुत अच्छा काम करती हो, आपके तरफ। अभी मैं दिल्ली चुनाव में गई थी प्रचार में। सब वहाँ पर गई थी? हाँ जी, 20 दिन में वहाँ रह के आई हूँ। मुझे उत्तम नगर मिला था विधानसभा द्वारका में। आपको बताएं, जहाँ जहाँ मैंने सभा लगाई, जहाँ जहाँ चौपाल की, जहाँ जहाँ बैठ के कीर्तन कराया, वहाँ की बहनों से जब मैंने बात की और जब वो जीते, तो मेरे पास फ़ोन आता है वहाँ की बहनों का। बताएं कि कौन याद रखता है? वहाँ की बहनों का फ़ोन आया, फ़ोन आके मुझसे कहती कि दीदी आपने कहा था एकरे झाड़ू से एका मार के बाहर भगाए दो, हम लोग भगाए दिए दीदी। तो हमारे लिए तो यही हमारा सबसे बड़ा प्रसाद है कि कल अगर कोई हमको याद रखता है और वहाँ से हमको फ़ोन करके ये कहता है कि दीदी आप ये कह गई थी, हम लोगों ने ये किया, तो मेरे लिए तो ये बहुत है। जो महिलाएं हैं, गोंडा की महिलाओं से मिलती होंगी, अगर उनसे बोलती हैं कि आप बढ़ चढ़कर राजनीति में हिस्सा लीजिए, तो किस तरह का जवाब आता है? खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं किसी से मिलती हैं आप तो? नहीं, घर के लोग निकले ना ही देते हैं, घर के लोग निकले ना देते हैं। लेकिन प्रधान बने देते? हाँ, वो अपने लिए प्रधान बनने देते हैं, उस बेचारी के लिए प्रधान नहीं बनने देते हैं। वो अपने लिए प्रधान बनने देते हैं, क्योंकि सीट महिला होती है। तब क्या करें, दूसरे की महिला को तो लड़ाएंगे नहीं, तो अपनी महिला को लड़ा देंगे और अपना प्रधान बन जाएंगे। अच्छा, आपको लगता है सही हो रहा है कि गलत है? बिल्कुल गलत है भाई, ये तो बिल्कुल गलत है। मोदी जी महिलाओं को आगे कर रहे हैं, 33% आरक्षण दिया है। मोदी जी हर घर के प्रधान से ये नहीं कहने जाएंगे कि अगर महिला को प्रधान बनाए तो महिला को आगे करो। मोदी जी ये नहीं कहने जाएंगे, क्योंकि बेचारे इतना बड़ा देश है, वो हर प्रधान से ये करने जाएंगे? प्रधान को चाहिए कि हमारी प्रधानी बहुत सशक्त बने, वो आगे जाए, काम करे, हम पीछे से बैकअप देंगे। जैसे हमको हमारे पति पीछे से बैकअप दे रहे हैं, वो हमको समझाते हैं, हमारे सपोर्टर बने हैं, हमको शक्ति दे रहे हैं, तो उसी तरह से तुम भी बनो। तो कब कोई क्राइटेरिया हो निश्चित कर देना चाहिए कि इस तरह की बातें ना हो, इससे प्रधान बना दिया उनको, महिलाओं को, और महिलाएं कुछ करती नहीं हैं, करेंगे सारा काम पुरुष ही, तो कुछ लगता है कि ये सरकार को ही चाहिए कि कोई ऐसा नियम बना दिया जाए? बनाएंगे। जब वो 33% आरक्षण दे दिया उन्होंने महिलाओं को ध्यान में रख के, तो वो इस पे भी जरूर काम। मोदी जी बहुत महीन चीज़ पे ध्यान देते हैं भैया मेरे। आप बताओ, 2014 के पहले महिलाएं जब शौचालय रात में 3 बजे उठ के बाहर जाती थी, तो उनके साथ कितने गलत कांड होते थे।
होते थे। और उसको सुधारने का दायित्व किसका रहता था? घर के पुरुषों का, पिता का, पति का, ससुर का, भाई का, इसका दायित्व रहता था। मोदी जी 2014 में आए, उन्होंने हर बहन को अपनी बहन समझा, हर माँ को अपनी माँ समझा, हर बेटी को अपनी बेटी समझा, और हर गांव के हर कोने में शौचालय बनाने की पूरी व्यवस्था कराई। ये कहीं ना कहीं उनको कभी हिट किया होगा ना, ये बात बहुत पहले कभी कहीं हिट किया होगा कि मेरी बहनों के साथ ऐसा होता, जब मैं कभी कुछ मेरे अंदर होगा शक्ति तो मैं ये करूँगा। और सिलेंडर, चूल्हा बनाया बेचारी दादी बाबी चाची हमारा आंखें बहाए दिन। अरे चाचा को सोचे के चाहिए, दादा बाबा को सोचे चाहिए, पापा को सोचे चाहिए, भैया को सोचे चाहिए, हमारे भौजाई का आग बहा जाता है। तो लेकिन सोचा किसने? मोदी जी ने। आयुष्मान कार्ड, और क्या नाम है कि राशन, छोटी सी चीज़, पहले राशन लेते थे, राशन कार्ड से राशन लिए पुरुषों ने, और दूसरी दुकान पे गए, बेचा, दारू खरीदा, पिया और घर गए। अब घर में बच्चे खा के क्या खा रहे हैं क्या खा नहीं रहे हैं उनको कोई फर्क नहीं, क्योंकि वो पी चुके हैं भाई, अब वो होश में ही नहीं है। महिलाओं के नाम से कार्ड कर दिया। अब वही कार्ड लेके वो कार्ड राशन लेती हैं, जब तक अंगूठा नहीं लगाएंगी कोई दूसरा लगा नहीं सकता। अंगूठा लगाएंगी, राशन लेंगी, घर ले जाती, बच्चों का पालन पोषण करती हैं। ये है अन्नपूर्णा। और मोदी जी ने पहचाना कि हमारी बहन हर तरह से शक्तिशाली है, उसके अंदर अगर एक दुर्गा है, काली है, अन्नपूर्णा है, गंगा है, तो वो ही करे। अब आखिरी सवाल है, आप देखती होंगी पिछले 50, 60, 70 सालों में वो कौन सी ऐसा महिला राजनेता है जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं? सुषमा स्वराज जी, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक लगती हैं। उनकी मैं अक्सर उनकी बाइट सुनती रहती हूँ, जब वो विधानसभा में बैठती थी वहाँ पर, तो उनकी जब मैं अपने मोबाइल में अक्सर उनकी बातें सुनती रहती हूँ, मुझे वो बहुत ही प्रेरणादायक लगती हैं। मुझे लगता है कि अगर राजनीति में आए हो तो कुछ ऐसी ही महिलाओं को सुने और ऐसी ही महिलाओं को अपने अंदर धारण करें, और तब अच्छा राजनीति कर पाएंगे आप। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे भाजपा महिला जिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष बीना राय जी, जिन्होंने बेबाकी से सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। और आपको बता दें, इनका जो सबसे ज़्यादा राजनीति में आने जहाँ से प्रेरणा मिली, इनका परिवार ही था। इनके माता पिता या सास ससुर पति सब हर जगह पर सपोर्ट किया। उसको देखते हुए या सपोर्ट जो मिला उसी से आगे बढ़ी, और अभी भारतीय जनता पार्टी की जिला महिला मोर्चा गोंडा की जिला अध्यक्ष हैं। और इनका प्लान है कि आगे भी जाने का, वो इसलिए वो लगातार संघर्षशील हैं। और ऐसे महिलाओं को जरूर राजनीति में आना चाहिए, जैसा इनका कहना है कि महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए। राजनीति कोई बुरी चीज़ नहीं होती है।